दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूत वर्ण के बारे में। बहुत ही चर्चा में रहता है ये वर्ड क्योंकि कर्ण को चाहने वाले बहुत लोग हैं। उसका नरेशन ही ऐसा हुआ है कि लोगों ने नरेट ही ऐसा किया है महाभारत को कि कर्ण को बहुत अच्छा लोग मानते हैं, उससे एक हमदर्दी लोग रखते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सूत वर्ण के बारे में कि ये असल में सूत वर्ण है क्या। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसको शूद्र वर्ण से जोड़ने लगते हैं। ठीक है। जबकि मैं बता दूं कि सूत वर्ण शूद्र वर्ण से उच्च वर्ण था। ठीक। शूद्र वर्ण से इसका कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में। सूत वर्ण जो था वो शूद्र वर्ण से भिन्न था, उससे कोई मतलब नहीं था उसको। ठीक है। सूत वर्ण आया कहां से? वर्ण संकरता के कारण। वर्ण संकरता के कारण आया। अब ये वर्ण संकरता हुई कैसे? ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पुरुष के मेल से जो संतान उत्पन्न हुई उसे व्यवस्थाकारों ने, जिन्होंने जातियां बनाई, उन्होंने इनको समाज में जगह देने के लिए, क्योंकि ये समाज के विपरीत कार्य कर दिया इन लोगों ने कि ब्राह्मण का ब्राह्मण में विवाह, क्षत्रिय का क्षत्रिय में विवाह। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने दिक्कत किया, वर्ण संकरता जब आई तो व्यवस्थाकारों ने क्या किया कि उनको एक अलग अलग जातियां या उपजातियों में रखना शुरू कर दिया, उनकी जातियां या उपजातियां बनानी शुरू कर दी। तो ये इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई उनको रखा जाता है सूत में, सूत वर्ण में। ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कि सूत वर्ण क्या है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद आने वाला वर्ण था। ठीक है। ये उपजाति एक तैयार हो गई थी। सूत जाति के लोगों का कहना था, या इनका जो विरोधाभास हमेशा रहता था, वो ये रहता था कि हमको ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान क्यों अवसर नहीं मिल रहे हैं, जबकि हम कोई निचले तबके के नहीं हैं। ठीक। तो यही दिक्कत होती थी कर्ण के साथ। अब महाभारत के कुछ और पात्र हैं जो कि सूत थे, और मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा सूत जाति के बारे में कि वो सेना में कौन से कार्य करते थे। ठीक है। उनको कोई निचले तबके का काम नहीं दिया जाता था। उनको सेना में रथ सेना सेना जो होती थी, जो उसके जो हेड होते थे, उसके मतलब कि यही सूत होते थे। सेनापति जो होते थे रथ के, वो सूत वर्ण के लोग ही रहते थे, क्योंकि व्यवस्थाकारों ने सूतों को सेना में रथ सेना का देखभाल और रथ सेना का संचालन करने को कहा, या उस कैटेगरी में उन्होंने रख दिया था। ठीक है। इसीलिए इस जाति से जो भी लोग आए हैं वो रथ चलाते हैं या रथ सेना के रथी हैं, महारथी हैं। ठीक है। रथ सेना का संचालन करते हैं। तो आप अभी देखेंगे अधिरथ, जो कि कर्ण के पिताजी हैं, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ठीक है। कर्ण तो इनको बाद में मिले हैं। तो अधिरथ क्या करते थे, वो धृतराष्ट्र के यहाँ पर उनका रथ चलाते थे, या रथ
का जो है चालक जो होता है वो थे वो। और कहीं-कहीं मिलता है कि ये उन्हीं के सेना का हिस्सा थे, रथ के सेना का हिस्सा थे। कौन? अधिरथ। कर्ण भी आप देखेंगे बाद में कि महाभारत में कि रथ से लड़ते हैं, रथी होते हैं, महारथी होते हैं, ठीक है? और फिर आपने संजय का भी नाम आपने सुना होगा। संजय भी धृतराष्ट्र के सेना से संबंधित थे, उनका रथ चलाते थे। और ज़रूरी नहीं कि वो रथ चलाते रहे हों, क्योंकि हर चीज़ आपको पता नहीं है, आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। चाहे महाभारत आप पढ़िए, चाहे इतिहास की कोई अच्छी पुस्तक पढ़िए जिसने महाभारत या जय संहिता के ऊपर रिसर्च करके लिखा हो उसमें, ठीक? मेरे पास एक पुस्तक है केसी श्रीवास्तव की, ठीक? और मैंने इसमें जानकारी ली है इसके बारे में, ठीक है? कि सूतवर्ण क्या करता था। केसी श्रीवास्तव एक ऐसी पुस्तक है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के छात्रों को, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को, यहाँ तक कि पीएचडी के छात्रों को भी वो पुस्तक रिकमेंड की जाती है कि आप पढ़िए, उससे जो है अपने थीसिस लिखिए, ठीक? तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक से मैंने ये निकाल के आपको दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद ये सूत जाति थी, एक उपजाति तैयार हो गई थी। इसको आप शूद्र से मत जोड़िएगा। बहुत लोग शूद्र से इसको जोड़ लेते हैं, शूद्र नहीं है। सूत अलग जाति है जो ब्राह्मण क्षत्रियों के रक्त से उत्पन्न हुई है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रथ के सेना संचालक होते थे, रथ सेना के हेड भी होते थे, बनाए जाते थे, ठीक है? सारे कार्य करते थे। बस इनको थोड़ा सम्मान जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान नहीं मिलता था, या इनके कोई ऐसे अधिकार होते थे जो इनके बराबर नहीं होते थे, ठीक है? इसी से इनमें दिक्कतें होती थी। आगे आपकी क्या राय है इस पे? आप कमेंट करिएगा। फिलहाल बगैर पढ़े लिखे, बगैर जाँच किए किसी मुद्दे पर आप अपनी राय मत दीजिएगा। पहले जानकारी लीजिए, इसके बाद बोलिए। कमेंट करिए।